नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यूपी में 6 महीने के लिए एस्मा लागू हो गया है। हड़ताल पर अब सरकारी कर्मचारी नहीं जा सकते हैं। सभी विभागों और कॉरपोरेशन पर ये कानून लागू होगा। आदेश का पालन नहीं करने पर बिना वारंट के गिरफ्तारी भी होगी। तो एस्मा 6 महीने के लिए उत्तर प्रदेश में लागू हो गया है। इसका मतलब आप समझ लीजिए ये कि अब सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं। सभी विभागों और कॉरपोरेशन पर यह कानून लागू होगा। एस्मा कानून लागू सभी कॉरपोरेशन, सभी विभागों पर लागू रहेगा। आदेश का जो पालन नहीं करेगा उसकी बिना वारंट के ही गिरफ्तारी हो जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए एस्मा लागू कर दिया गया है। यानी कि अब सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों के लिए हड़ताल नहीं कर सकते हैं। सभी विभागों, सभी कॉरपोरेशन पर यह एस्मा कानून लागू होगा। आदेश का पालन जो नहीं करेगा बिना वारंट उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण खबर। 6 महीने के लिए सरकार ने एस्मा लागू उत्तर प्रदेश में कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकेंगे, हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। सभी विभागों, सभी कॉरपोरेशन पर एस्मा कानून लागू रहेगा और जो इस कानून को नहीं मानेगा, जो इस कानून को तोड़ेगा, बिना वारंट की उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। इस वक्त की बेहद ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सरकारी कर्मचारियों के लिए खासतौर पर यह खबर है। उत्तर प्रदेश में 6 महीने के लिए एस्मा कानून लागू हो गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकते हैं, अपनी मांगों को लेकर हड़ताल नहीं कर सकते हैं। और अगर वो ऐसा करते हैं तो आपको बता दें कि बिना वारंट के ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। बात कोरोना की करते हैं। बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। 5 कालिदास मार्ग में सीएम ने इस बाबत बैठक ली है। कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ बैठक की गई है। सीएम ने उचित दिशा निर्देश कोरोना की रोकथाम के लिए अधिकारियों को दिए हैं। ये तस्वीरें आपको 5 कालिदास बाग की दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले कोविड-19 के संबंध में जो समितियां गठित की गई थी उनके अध्यक्षों के साथ बैठक की है और ताजा आंकड़ों को लेकर चर्चा की। कोरोना का रोकथाम कैसे होगा इसको लेकर दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। आपको बता दें कि लगातार सख्त फैसले कई राज्य सरकारें ले रही हैं और इसी दिशा में उत्तर प्रदेश ने भी, चूंकि दिल्ली से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है, जाहिर तौर पर अब 100 की लिमिट तय कर दी गई है शादी ब्याह के मामलों में। पहले ये लिमिट 200 की थी, 200 मेहमान बुलाए जा सकते थे, लेकिन कोरोना जिस तरीके से पैर पसार रहा है, दूसरी वेव पूरे देश में आ चुकी है, उसी के मद्देनजर अब लिमिट 100 की कर दी गई है। माना जा रहा है कि इस बैठक में भी कई महत्वपूर्ण निर्देश कोरोना को लेकर दिए गए हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। लगातार बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़ों पर मुख्यमंत्री खुद पैनी नजर बनाए हुए हैं। समय समय पर वो अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं और कोविड-19 के संबंध में गठित समितियों के अध्यक्षों के साथ कुछ देर पहले ये बैठक की है। राहुल श्रीवास्तव विशेष संवाददाता, हमारे संवाददाता जुड़े हैं लखनऊ से, उनके पास चलते हैं। राहुल, ये बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? राहुल श्रीवास्तव का वापस रुख करेंगे। 5 कालिदास मार्ग में मुख्यमंत्री ने जो महत्वपूर्ण समितियां कोविड-19 के संबंध में बनाई गई थी उनके अध्यक्षों के साथ बैठक की है और माना जा रहा है कि काफी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए हैं। इससे पहले वैक्सीन को लेकर भी बैठक की थी मुख्यमंत्री ने और किस तरीके से कोल्ड चेन बनाना है इसको लेकर बातचीत हुई। ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा इस पर भी बातचीत हुई। एक बार फिर राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या अपडेट है इस बैठक को लेकर? देखिए, टीम 11 के साथ जो बैठक हुई थी उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई अहम निर्देश दिए हैं। लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, गाजियाबाद, यहाँ पर जो रिकवरी रेट है उसको और बेहतर करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जो आरटी-पीसीआर जांच है उसको और अधिक फोकस करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जो 1,78,000 प्रतिदिन जो टेस्ट हो रहे हैं उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संतोष व्यक्त किया है और इसको और आगे बढ़ाने की भी बात कही है। टेस्टिंग की भूमिका को काफी महत्वपूर्ण बताया है और लगातार जो टेस्टिंग की संख्या है उसको बढ़ाने के निर्देश को कहा है कि जो संक्रमण की चेन है वो इसी से टूटेगी। तो ये अहम बैठक की है
इसके अलावा जो मास्क का उपयोग है, सोशल डिस्टेंसिंग है, इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी निर्देश जारी किया। उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए कि सभी जो खासकर जहाँ पर संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है, वहां पर मास्क का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन कराया जाए। और संपर्क में आए उनकी पहचान हो सके, तो ये तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से है। तो अस्पतालों में आईसीयू बेड बढ़ाने उन्होंने समीक्षा की। जी, शुक्रिया राहुल, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जल्द से जल्द बड़े कदम उठाए जाएं अधिकारियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इसलिए दरअसल आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने भी कहा है कि 1 महीने जो मास्क को लेकर अभियान है, खासतौर पर 6 जिलों में, प्रयागराज है, लखनऊ है, उसमें गाजियाबाद है, नोएडा है, वहां पर ड्रोन कैमरे से नजर रखी जाए ताकि मास्क जो है भीड़भाड़ वाले इलाके में लोग ना हटा पाए। तो ये सख्ती लगातार जारी है खुद सरकार की तरफ से, और प्रशासन को इस बारे में भी लगातार अवगत करने के साथ निर्देश दिए जा रहे हैं। नोएडा दौरे पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह। स्वास्थ्य मंत्री ने जिला अस्पताल में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया है। स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। दिल्ली से आने वालों का रैंडम टेस्ट कराया जाएगा। वैक्सीन को लेकर हम पूरी तरह से तैयार हैं, ये जयप्रताप सिंह ने भरोसा दिया है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह आज नोएडा दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने कहा कि दिल्ली से आने वाले लोगों का रैंडम टेस्ट जो हमने पिछले दिनों से शुरू किया था वो लगातार जारी रहने वाला है। डायलिसिस सेंटर का दरअसल यहां पर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन किया है। मंत्री अपने सुझाव दे रहे थे वैक्सीन के प्रायोरिटाइज करने के लिए किस पर्टिकुलर पर्सन को देना चाहिए। एक आम सहमति सभी राज्यों के बना कि स्वास्थ्यकर्मी जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है उनको तो आप पहले चरण में देंगे। उसके बाद जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो कैलकुलेशन किया है कि 45 ईयर्स से लेके 60 तक ऑलमोस्ट 74% के डेथ हुए हैं हमारे यहाँ पूरे देश में, जो परसेंटेज माना जा रहा है उसमें माने 45 to 60, 65 to 80 इस तरह का करके माने 74% का हमारे पास इस तरह के फिगर से डेथ हो रहे हैं। तो एक धारणा ये भी बन रही है कि क्यों नहीं 50+ के लोगों को दिया जाए। बहुत से लोग जो नौकरी करते हैं, जो ब्रेड विनर हैं, जो आपके परिवार के एकल आदमी है, जो बाहर जाके किसी तरह काम करता है, चाहे वो मजदूरी करे, चाहे ठेला पर काम करे, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे कुछ भी हो, वो परिवार को देखता है। तो ऐसे लोग को भी हमको देना चाहिए, इस पर विचार बन रहा है। और उसी के साथ जो कोमॉर्बिडिटी वाले होते हैं उनको भी हम विचार कर रहे हैं। यूपी के हमीरपुर जिले में पुलिस ने सर्राफा व्यवसायी के अपहरण की घटना का खुलासा करते हुए अपहृत व्यापारी को सकुशल बरामद कर पूरी घटना से पर्दा उठा दिया है। पुलिस की माने तो सर्राफा व्यवसायी का मोहन गुप्ता से पुराना विवाद था, जिसके चलते उसने अपने साथियों के साथ मिलकर सर्राफा व्यवसायी के साथ मारपीट की और कुछ दूर ले जाकर छोड़ दिया। जिसके बाद व्यापारी ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और कानपुर जाकर छिप गया। अपने अपहरण की झूठी खबर फैला दी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद व्यापारी को बरामद कर पूरे मामले का खुलासा किया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। मोना यादव, मोहन गुप्ता और गद्दार 5-6 लोग आए। तो इन लोगों ने हमारे साथ कट्टा दिखाया और मारपीट की। मारपीट करने के बाद ये लोग मारुति पॉइंट के सामने ले गए, वहाँ भी इन लोगों ने मारपीट की। उसके बाद उन्होंने अपनी टी-शर्ट, हमारे कपड़े फट गए थे तो अपनी टी-शर्ट दे दी हमको। और उसके बाद वहाँ से आए तो ये ट्रांसफार्मर के बाद मोहन गुप्ता ने हमें छोड़ दिया। उसके बाद हम थोड़ा डर गए थे, तो हम इसके बाद अपने घर पे आए और दोनों गेट अपने अंदर से लगा दिए। और वो गेट लगाने के बाद फिर हम रात भर वहीं सोए। फिर हम सुबह हमने अशोक से कहा कि कोई गाड़ी की व्यवस्था कर दो यार। तो उसने हमारी गाड़ी की व्यवस्था की, तो गाड़ी से हम कानपुर चले गए। तो जब हमें पैसे ख़त्म होने लगे तो हमने फिर अशोक से कॉन्टैक्ट किया, तो बोला तुम राठ आ जाओ। तो हम राठ आ गए। फिर उस पप्पू जो ड्राइवर था तो उसने हमें स्टैंड के पास छोड़ दिया। फिर अशोक हमें वहाँ नखरा के ग्रोवर के पास ले गया, बोला यहीं रुको हम आ देंगे।
बात लव जिहाद की करते हैं। लव जिहाद पर लगातार राजनीतिक हलके में घमासान मचा हुआ है। लव जिहाद पर नागरिक उड्डयन मंत्री ने अब बयान दिया है। जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है, कह रहे नंद गोपाल नंदी। किसी भी व्यक्ति को किसी का शोषण करने की आजादी नहीं है। आम जनमानस को न्याय दिलाने के लिए ये कानून बना है। योगी जी ने सबके हित में कानून बनाया है। देश और प्रदेश की सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। नंद गोपाल नंदी प्रयागराज के दौरे पर, और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये सबके हित के लिए कानून बना है। आजादी नहीं है कि किसी का शोषण करे, उसका धर्म परिवर्तन करे। ऐसे सख्त से सख्त कानून बनाने में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कहीं पीछे नहीं है, जिससे आम जनमानस को न्याय मिले। इसके लिए आप देखिए, भू माफिया, एंटी रोमियो, ऐसे बहुत सारे, शराब माफिया, सब पर सख्त कार्रवाई। तो देश प्रदेश की सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। नंद गोपाल नंदी दरअसल लव जिहाद कानून पर अपनी राय रख रहे हैं। कल आपको बता दें कि योगी कैबिनेट ने लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश पास कर दिया है। इसी को लेकर लगातार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। नंद गोपाल नंदी कह रहे हैं कि ये सभी के हित में कानून है और किसी को आजादी नहीं है कि कोई धर्म परिवर्तन कराए। आम जनमानस के लिए ये बनाया गया कानून है। योगी जी ने सबके हित में कानून बनाया। देश और प्रदेश की सरकार सबको साथ लेकर चल रही है। कहने का मतलब है कि सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने का काम योगी सरकार ने किया है। आपको बता दें कि विपक्ष लगातार हमलावर है योगी सरकार पर। उनका कहना है कि एक खास वर्ग को टारगेट इसमें किया जा रहा है और ये एक पॉलिटिकल एजेंडा जिसके तहत कानून योगी सरकार लेकर आई। लेकिन इन सब के बीच में नंद गोपाल नंदी साफ तौर पर कहते हुए कि देश और प्रदेश की सरकार सबको साथ लेकर काम करने का काम कर रही है। लव जिहाद पर नागरिक उड्डयन मंत्री का बयान, इसमें कह रहे हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन नहीं कराया जा सकता है। लखनऊ के 2 हॉस्पिटल्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। पीड़ित ने 2 बड़े हॉस्पिटल्स पर आरोप लगाए। 2 बड़े हॉस्पिटल्स पर अंग तस्करी के आरोप लगे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से अब मामले की जांच के आदेश आ चुके हैं। इंटीग्रल और एरा मेडिकल कॉलेज पर ये आरोप लगे हैं। दोनों अस्पतालों पर अंग तस्करी के आरोप लगे हैं। इंटीग्रल एरा मेडिकल के खिलाफ जांच के आदेश सीएमओ की तरफ से। सांसद कौशल किशोर ने बकायदा इस बाबत मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। इसके साथ ही कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने भी जांच के लिए पुलिस आयुक्त को लखनऊ को पत्र लिखा था। तो लखनऊ के 2 बड़े हॉस्पिटल्स पर अंग तस्करी का बड़ा आरोप, जिसमें कि एरा मेडिकल और इंटीग्रल, इन अस्पतालों के नाम सामने आ रहे हैं। दरअसल पीड़ितों ने ये शिकायत कानून मंत्री तक पहुंचाई, सांसद तक पहुंचाई। सांसद ने खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और अब अपडेट ये है कि सीएमओ की तरफ से जांच के आदेश अंग तस्करी के आरोपों को लेकर दे दिए गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना कि आखिरकार क्या वाकई यहाँ पर इस तरीके का गोरख धंधा चल रहा था। अंग तस्करी का आरोप 2 हॉस्पिटल पर है। इंटीग्रल और एरा मेडिकल का नाम अंग तस्करी के आरोपों को लेकर गंभीर आरोप इन 2 हॉस्पिटल्स पर। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने जांच के लिए पुलिस आयुक्त लखनऊ को पत्र लिख दिया है। लेकिन ये 2 हॉस्पिटल्स जो हैं काफी नामी और बड़े हॉस्पिटल लखनऊ के हैं। पीड़ितों ने इस शिकायत को जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाया और अब जाकर सीएमओ की तरफ से इन दोनों हॉस्पिटल के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। हमीरपुर से अगली खबर है, जहां पर सामान लेने जा रहे किराना व्यापारी से लूट का मामला सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। लुटेरों ने व्यापारी से 1.25 लाख रुपए और मोबाइल लूट लिए। मोबाइल के साथ कैश लूटकर भागने वाले चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी हुई है। राठ कोतवाली इलाके के उड़ई मार्ग का ये मामला है।
2 बजे पिकअप से निकला हूँ, किराना का व्यापारी हूँ। तो थोड़ी चंद कदमों पर लूट की वारदात हुई मेरे साथ, जिसमें 2,25,000 रुपये थे। बैग लेकर फरार हो गए, हमारे हाथ और पैर बांध के। तो सामान लेने जा रहे किराना व्यापारी के साथ लूट का मामला हमीरपुर में सामने आया है। बाइक सवार बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। 2 लाख के लगभग का कैश और मोबाइल लूटकर लुटेरे फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। लगातार लूटपाट और चोरी की वारदातें हमीरपुर में सामने आ रही हैं और इसी कड़ी में एक और घटना को अंजाम लुटेरों ने दिया है। सवाल यह है कि खाकी का खौफ आखिरकार बदमाशों में लुटेरों में क्यों नहीं है। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर ग्राम पंचायत में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया है। प्रधान पति ने ग्राम पंचायत अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फर्जीवाड़ा कर 33,000 रुपए निकालने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत के बावजूद अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। कमालगंज ब्लॉक के जहानगंज न्यामतपुर ठाकुरान का ये मामला, जहां पर भ्रष्टाचार हुआ है, घोटाला हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पर ग्राम पंचायत में फर्जीवाड़ा हुआ है। प्रधान पति ने ग्राम पंचायत अधिकारी पर आरोप लगाए हैं। फर्जीवाड़ा कर 33,000 रुपए निकालने के गंभीर आरोप ग्राम पंचायत अधिकारी पर, और ये आरोप प्रधान पति की तरफ से लगाए गए हैं। साथ ही उनका कहना है कि शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो पाई। नोएडा के सेक्टर 6 स्थित इंदिरा गांधी कला केंद्र में कोविड-19 के बचाव हेतु जन जागरूकता अभियान और सड़क सुरक्षा सप्ताह का समापन हो गया है। इस मौके पर सांसद महेश शर्मा मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद महेश शर्मा ने कहा कि यातायात पुलिसकर्मी आपको हेलमेट पहनने की नसीहत देते हैं तो वो आपका भला सोचते हैं, वो आपके जीवन की रक्षा के लिए सोचते हैं। इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यातायात के सभी नियमों का पालन करें। भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन से साल भर में 4 बार सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। उसी कड़ी में ये तृतीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था, जो 18 तारीख से शुरू हुआ था और आज 24 तारीख को उसका समापन था, जिसको माननीय सांसद जी ने अपना अमूल्य समय देके आज समापन किया। इस 18 तारीख से 24 तारीख के बीच में सड़कों पे अपनी जागरूकता रैली निकालकर तथा विभिन्न ट्रेनिंग सेंटरों पे ट्रेनिंग आयोजित करके हमने सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों को जागरूक किया है। आज उसी का अंतिम दिन का समापन। प्रयागराज में दत्तात्रेय सेवा समिति ने मौजगिरी घाट पर आयोजित कालिंदी पूजन और दीपदान कार्यक्रम में हजारों दीप जलाए। नजारा देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे तारे जमीन पर उतर आए हों। इस मौके पर समिति ने कोविड-19 के खात्मे के लिए विशेष अनुष्ठान का आयोजन भी किया। न्यूज़ 1 इंडिया ने भी कोरोना के खात्मे के लिए दीपदान दिया है। देखिए प्रयागराज से हमारे संवाददाता आलोक मालवीय की खास रिपोर्ट। प्रयागराज के कालिंदी के तीर पर आप देख सकते हैं किस तरह से तारे उतर आए हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं नदी के अंदर भी तारे हैं और बाहर भी तारे हैं। सितारों और तारों के बीच हम आपको लेकर आए हैं और यहाँ पर दीपोत्सव हो रहा है, जो कि कालिंदी के तीर में प्रतिवर्ष होता है। दत्तात्रेय महाराज जी सेवा समिति के द्वारा कार्तिक मास में इस तरह का आयोजन प्रतिवर्ष होता है और देव दीपावली के रूप में लोग इसे मनाते हैं। आप देख सकते हैं माँ लिखा गया है, ओम लिखा गया है और श्रद्धालुगण यहाँ पर तारों के बीच इस तरह का आयोजन कर रहे हैं।
यहाँ पर लोग बड़ी तन्मयता के साथ दीप जलाते हैं और दीप जलाने के साथ उसे यमुना नदी में प्रवाहित करते हैं। दीपदान का जो महत्व है ये बताया गया है कि कल्प कल्पांतर के पुण्य की प्राप्ति इस दीपोत्सव से होती है, इसीलिए जो श्रद्धालुगण हैं वो यहाँ पर दीप जलाने आते हैं। हम भी एक दीप जलाएंगे और उसे सीधे नदी में प्रवाहित करेंगे। कहा जाता है कि इस दीप प्रवाहित करने से लोगों को सुख और समृद्धि मिलती है, जिस वजह से लोग यहाँ पर दीप जलाते हैं। जी ये देखिए दीप है और ये दीप को हमने रखा है और इस दीप को हम प्रवाहित करेंगे नदी में। जिस तरह से लोग यहाँ पर प्रवाहित कर रहे हैं सुख और समृद्धि की कामना के लिए, हम भी एक दीप यहाँ पर जलाएंगे और कोरोना की समाप्ति के लिए हम यहाँ पर यह दीप यमुना नदी में प्रवाहित करेंगे। कोरोना का खात्मा हो और सभी सुख और समृद्धि से रहें। जिस तरह से यहाँ पर तारे उतरे हैं उसी तरह से दीप जलाकर लोगों ने कोरोना खात्मे की प्रार्थना की है। न्यूज़ वन इंडिया की ओर से हम भी प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो और हम इस जो सामाजिक दूरियां हैं उसको समाप्त करके एक दूसरे के संपर्क में हैं। आलोक मालवी, न्यूज़ वन इंडिया, कालिंदी तीर।